गाइस, इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग का मॉडल पेपर जो कि आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 3 तक की निर्देश है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, शब्द अथवा संख्या को चुनना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं? तो देखिए, जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से या दूसरे का पहले से होता है, वही तरीका लगा के हमें आगे निकालना पड़ता है क्वेश्चन मार्क। ओके, तो देखिए, जिस प्रकार बटुए में क्या रखा जाता है? धन रखा जाता है। उसी प्रकार लिफाफे में क्या रखते हैं? लिफाफे में रखते हैं पत्र को। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दूसरा, स्टॉप और इससे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो हम लोग यहाँ से दूसरे से पहले बनाने का तरीका जानेंगे। जो तरीका इसमें लगेगा वही तरीका फिर दूसरे से आगे हम लोग लगाएंगे पहला बनाने में क्वेश्चन मार्क है जो। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं POTS। इससे आपका क्या बन रहा है? स्टॉप बन रहा है। मतलब हम लोग दूसरे से पहला बना रहे हैं। तो देखिए, लास्ट वाला जो था वो पहले पे आ गया, पहला वाला लास्ट पे चला गया। अब देखिए, टी जो देखिए इधर आ गया और ओ इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। यही तरीका स्पॉट के लिए करेंगे। स्पॉट के लिए करेंगे तो देखिए, लास्ट वाला पहले पे आ जाएगा, पहला वाला लास्ट पे चला जाएगा और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई ओ और पी का हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? टॉप्स। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है 468 का संबंध है 247 है, तो 3 171 का निकालना है क्वेश्चन मार्क की जगह। तो 468 से सबसे पहले 247 बनाने का तरीका जान लेते हैं और वही तरीका आगे अप्लाई करते हैं। तो 468 लिख लेते हैं। इससे हमें क्या बनाना? 247। तो देखिए, 4 से 2 बनाया तो कितना घटा होगा? 2 घटा होगा। 6 से 4 बनाया तो कितना घटा होगा? 2 घटा होगा। 8 से 7 बनाया तो कितना घटा? 1 घटा। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे 371 के लिए। तो सबसे पहले कितना घटाएंगे? 2 घटाएंगे। तो 3 में 2 घटाया तो आपका 1 आ जाएगा। फिर 7 में 2 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 5। अब 1 में 1 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 0। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 150। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए, निर्देश है प्रश्न संख्या 4 से 6 तक की। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों, शब्द अथवा संख्या का चयन करना है। विषम क्या होता है? देखिए, जैसे कि चौथा क्वेश्चन है, विषम में होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन जो होते हैं वो समान हो जाते हैं। 3 ऑप्शन क्या हो जाते हैं? समान। और जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों विकल्पों से क्या हो जाता है? भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, असंगत हो जाता है, विषम हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में आपका विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, श्वसन। क्यों? छींक जो है ये बाहरी क्रिया है। हिचकी ये भी आपकी बाहरी क्रिया है, या कह सकते हैं शारीरिक, बाहरी शारीरिक क्रियाएं। और जमाई भी शारीरिक क्रिया है बाहर की। और श्वसन, श्वसन आपका अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसमें क्वेश्चन में आपको विषम बताना है तो कैसे करेंगे? तो एक एक ऑप्शन को ट्राई करते हैं, एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं और सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। ए का होता है 1, सी का होता है 3, ई का होता है 5। तो देखिए, 1 से 3 बना तो कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। 3 से 5 बना तो कितना जुड़ा? 5 जुड़ा, सॉरी 2 जुड़ा। मतलब पहले ऑप्शन में 2 2 जुड़ा है। तो ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। एल का कोड कितना होता है? 12, ओ का होता है 15, आर का होता है 18। तो 12 से 15 बनने में कितना जुड़ा? 3 जुड़ा। और 15 से 18 बनने में 3 जुड़ा। ऑप्शन सी चेक करते हैं। जी का होता है 7, आई का होता है 9, के का होता है 11। तो देखिए, 7 से 9 बनने में कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। और 9 से 11 बनने में 2 जुड़ा। ऑप्शन डी चेक करते हैं। वी का कितना होता है अल्फ़ाबेट कोड? ये होता है 22। एक्स का होता है 24, जेड का होता है 26। तो 22 से 24 बनने में कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। 24 से 26 बनने में क्या हुआ? 2 जुड़ा। तो देखिए, ऑप्शन डी में भी 2 2 जुड़ा है, ऑप्शन सी में 2 2 जुड़ा है और ऑप्शन ए में भी आपका 2 2 जुड़ा है, लेकिन ऑप्शन बी में आपका 3 3 जुड़ा है। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है छठा। इसमें विषम बताना है। देखिए, 99 जो है, 99 9 से कट जाता है, आराम से कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 11। 45 9 से कटेगा, कट जाएगा 9 पना 45। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी चेक करते हैं। 63 9 से कटता है, 9 सत्ते 63 कट गया, लेकिन 21 9 से नहीं कटता है।
ओके, तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखिए, निर्देश है प्रश्न संख्या 7 से 9 तक। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कैसे करेंगे? तो कर लेते हैं हम लोग सभी के। सबसे पहले 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 अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ए से बनाते हैं बी। ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, बी का होता है 2। तो कितना जुड़ा? 1 से बी बनने में, 2 बनने में 1 जुड़ा। अब बी से बनाते हैं सी। तो सी का होता है 3, 2 से 3 बनने में कितना जुड़ा? 1 जुड़ा। तो आगे भी 1 जुड़ेगा, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। 4 किसका होता है? डी का। तो पहला अल्फ़ाबेट आपको क्या मिल गया? डी। अब सभी के बीच वाले उठा लेते हैं। एफ से बनाते हैं एच। एफ का कोड कितना होता है? 6। एच का होता है 8। तो 6 से 8 बनने में कितना जुड़ा? 2। अब एच से हम लोग बनाते हैं जे। जे का कोड कितना होता है? 10। 8 से 10 बनने में कितना जुड़ा? 2। पीछे सभी में 2 2 जुड़ा, तो आगे भी 2 जुड़ेगा, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 12। 12 किसका होता है? एल का। तो 2 अल्फ़ाबेट आपको कौन सा मिल गया? डी और एल। डी और एल मिल गया। अब सभी के लास्ट वाले उठा लेते हैं। सी से बनाते हैं डी। सी का कोड होता है 3। डी का होता है 4। 3 से 4 बनने में क्या हुआ? 1 जुड़ा। अब डी से बनाते हैं ई। ई का कितना होता है? 5। 4 से 5 बनने में कितना जुड़ा? 1। पीछे सभी में 1 1 जुड़ा, तो आगे भी 1 जुड़ेगा, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो 6। 6 किसका होता है? एफ का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी एल एफ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। जेड से बनाते हैं बाई। जेड का अल्फ़ाबेट कोड होता है 26। बाई का होता है 25। 26 से 25 बनने में क्या हुआ? 1 घटा। अब बाई से बनाते हैं एक्स। एक्स का होता है 24। 25 से 24 बनने में क्या हुआ? 1 घटा। पीछे सभी में 1 1 घटा, तो आगे भी 1 घटेगा, तो 24 में 1 घटाएंगे 23। 23 किसका होता है? डब्लू का। तो पहला अल्फ़ाबेट आपका क्या मिल गया? डब्लू। अब सभी के बीच वाले अल्फ़ाबेट उठाएंगे। टी से बनाते हैं एस। टी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 20। एस का कितना होता है? 19। 20 से 19 बनने में क्या हुआ? 1 घटा। अब एस से आर बनाते हैं। आर का कितना होता है? 18। 19 से 18 बनने में 1 घटा। पीछे सभी में 1 1 घटा है, तो आगे भी 1 घटेगा। 18 में 1 घटाएंगे 17। 17 किसका होता है? क्यू का। तो आपके 2 अल्फ़ाबेट कौन से हो गए? डब्लू और क्यू। ऑप्शन ए में चेक कीजिए, स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट डब्लू क्यू हैं? नहीं है। ऑप्शन बी में नहीं है। ऑप्शन सी में नहीं है। तो एक आंसर ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट क्या है? डब्लू क्यू। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। तो एक एक को सॉल्व करते हैं। 6 के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले 2 का स्क्वायर कर दिया और 2 इसमें, इसी 2 को इसमें जोड़ दिया। ओके, तो ये 4 + 2 कितना आ जाएगा? 6, जो कि दिया हुआ है ऊपर। अब 12 के लिए 2 के बाद किसका स्क्वायर करेंगे? 3 का स्क्वायर। 3 को स्क्वायर किया और इसी 3 को इसमें जोड़ दिया, तो 9 + 3 कितना हो जाएगा? 12। अब 20 के लिए क्या करेंगे? 3 के बाद किस संख्या का स्क्वायर होगा? 4 का स्क्वायर, और इसी 4 को इसमें जोड़ देंगे, तो 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20। अब किसका करेंगे? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर किया और इसी 5 को इसमें जोड़ दिया, तो 25 + 5 कितना आ जाएगा? 30। 5 के बाद किस संख्या का स्क्वायर होगा? 6 का स्क्वायर, और इसी 6 को इसमें जोड़ देंगे, तो 36 + 6 42। सीरियल बाई से आपके स्क्वायर चल रहे हैं, तो 6 के बाद किस संख्या का स्क्वायर अब होगा? 7 का स्क्वायर, और इसी 7 को इसमें जोड़ देंगे, तो 49 + 7 कितना हो जाएगा? 56। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, सिलेक्शन को कूट भाषा में ये कोड लिखा जाता है, तो सेशन को लिखा जाएगा। देखिए, सेशन के सारे अल्फ़ाबेट सिलेक्शन में मिल जाएंगे, और इनके जो नंबर हैं वो भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले सिलेक्शन के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। SELECTIO और N। तो देखिए, एस का कोड कितना है? 8 है। ई का कोड कितना है? 5 है। एल का कितना है? 6 है। ई का देखिए पीछे 5 लिख चुके हैं, फिर से आपका 5 हो गया। सी का कितना है? सी का है 3। टी का कोड कितना है? टी का है 9। आई का कोड कितना है? आई का है 7। ओ का कोड कितना है? 4। एन का कोड कितना है? 2। ये है। और हम सेशन के बताना कि क्या लिखा जाएगा, तो सेशन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। SESSION। अब कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो देखिए, एस का कोड कितना हो जाएगा? ऊपर कितना है एस का कोड? 8, तो यहाँ नीचे 8 लिख दिया।
अब ई की बारी, ई का कोड ऊपर कितना है 5, तो ई के नीचे 5 लिख दिया। अब देखिए एस डबल बार एस आ रहा है, तो एस का हम लोगों ने पीछे लिखा है कितना 8 और 8। अब है आई की बारी, आई का ऊपर कोड कितना है 7, तो 7 लिख दिया। अब है ओ की बारी, ओ का कोड कितना है ऊपर 4, 4 लिख दिया। एन की बारी, एन का कितना है 2, तो 2 लिख दिया एन के नीचे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा ये वाला। तो ये नंबर किस में मिल रहा है, ऑप्शन सी में, 8588, 8588 742। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो देखिए अगला है, कौन सा विकल्प दिए गए समस्त अक्षरों से जोड़ने पर सार्थक शब्दों का रूप लेगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, आई सी के। ओके गाइस, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आप लिख सकते हैं आई सी के, यहाँ से ट्रिक बन गया, यहाँ से देखिए ब्रिक बन गया, और यहाँ से सिक बन गया, और यहाँ से प्रिक बन गया, और यहाँ से सिलिक बन गया। ओके, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी में गलत संख्या को चुनना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 8 जो होता है ये 2 का क्यूब होता है, 27 जो होता है ये 3 का क्यूब होता है, 64 जो होता है ये 4 का क्यूब होता है, 216 होता है 6 का क्यूब होता है, और 343 7 का क्यूब होता है। तो देखिए सीरियल वाइज से आपके क्यूब चल रहे हैं, 2 3 4, उसके बाद 6 7। 4 और 6 के बीच कौन सा नंबर आता है 5, तो 5 का क्यूब करेंगे तो आना चाहिए 125, लेकिन आ रहा है 111। तो आपका गलत वाला संख्या कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी 111 है। एक्स और वाई एक ही स्थान ओ से चलते हैं, मान लेते हैं ये ओ स्थान है, एक ही स्थान से चलते हैं एक्स और वाई। एक्स उत्तर की ओर और वाई दक्षिण की ओर प्रत्येक 5 किलोमीटर चलते हैं। एक्स देखिए उत्तर की ओर जा रहा है, एक्स कहाँ गया उत्तर की ओर, कितना चला 5 किलोमीटर, और वाई भी उत्तर की ओर दक्षिण की ओर गया, कितना चला 5 किलोमीटर वाई। अब क्या करते हैं, देखिए आगे क्या है, फिर दोनों पूरब की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलते हैं। तो एक्स भी पूरब की ओर कितना चला 2 किलोमीटर, वाई भी 2 किलोमीटर चला पूरब की ओर। एक्स वाई से कितनी दूर है, तो ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ये दूरी बतानी है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए 5 ये है, इधर कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखिए इतनी दूरी ये 5 ये है, और ऊपर वाली 5 ये है, तो टोटल दूरी की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, शब्दकोश के क्रम में तीसरा स्थान किसका होगा, ऑप्शन बी। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर रखना है शब्दों को, तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन डी वाला आएगा पहले नंबर पर, उसके बाद आएगा ये वाला ऑप्शन सी वाला, उसके बाद आएगा वी वाला, फिर आएगा पहला चौथे नंबर पर। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति गुलाब फूल और पत्तियों के बीच संबंध को दर्शाती है। तो देखिए इसके लिए जो वेन डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, फूल, फूल तो होते हैं बहुत सारे होते हैं, तो इसको बड़े में रखेंगे, और फूल की कैटेगरी में आता है गुलाब, तो गुलाब आ जाएगा इसके अंदर, तो इसका वेन डायग्राम ये हो जाएगा। और पत्तियाँ, पत्ती अलग चीज़ है, ये फूल में नहीं आता है, तो पत्तियाँ अलग हो जाएंगी, तो ऐसा डायग्राम बनेगा। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, रमेश को कुछ आम मिले जिनमें पके हुए आमों की संख्या कच्चे आमों से 3 गुनी थी। अगर हम लोग कच्चे आमों की संख्या x मान लें, तो पके हुए आमों की संख्या क्या हो जाएगी 3x। क्यों, क्योंकि ऊपर दिया हुआ है जिनमें पके हुए आमों की संख्या किससे है, कच्चे आमों से 3 गुनी थी, और यदि उन्हें कुल टोटल आम कितने मिले 68, तो 68 आमों में कच्चे आम भी होंगे पके आम भी होंगे, मतलब इनका योग दिया हुआ है x + 3x किसके बराबर है 68 के बराबर। तो उनमें से हमें कितने कच्चे थे, तो कच्चे आम कितने हैं x की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ से 4x = 68 हो जाएगा, इसे काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 सते 28, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17, मतलब कच्चे आमों की संख्या आ जाएगी ऑप्शन है 17। अगला देखिए क्या है, नीचे दी गई प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। प्रश्न आकृति है आपके, पहले देखिए सर्किल है, उसके बाद ये हुआ, फिर यहाँ से काटा, यहाँ से देखिए ये हुआ, तो इसके लिए जो फिगर बनेगा मैं आपको बताना चाहूँगा, वो बनेगा ऑप्शन डी वाला। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर डिजाइन देखिए 2 हैं आपके ये ट्रायंगल जैसे, तो सभी में ये 2 ट्रायंगल जैसे हो जाएंगे, इधर भी और इधर भी, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, यदि एक दर्पण को एमन रेखा पर रखा गया
दी गई उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी? तो देखिए गाइस, एमएन जो है ये दर्पण प्रतिबिंब है, उसको ऊपर रखा गया ना कि सामने से। तो ये जितनी भी ये ये जो प्रतिबिंब है ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ऊपर से उल्टा पलटेगा। जो ऊपर वाली चीज़ें हैं वो नीचे चली जाएंगी और नीचे वाली चीज़ें हैं जो ऊपर चली जाएंगी। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए गाइस आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। तो देखिए यहाँ पर ये ब्लैक ब्लैक पॉइंट है, तो देखिए ये नीचे आ गया। और ये देखिए दो आपके ऐसे ऐसे चिन्ह हैं, वो नीचे आ गए। अब देखिए ये नीचे वाला जो ये आपका आयत मान सकते हैं, तो ये देखिए ऊपर आ गया। और यहाँ पर ये चिन्ह ये देखिए ऊपर आ गया। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? तो देखिए आपको देख लेते हैं आप क्वेश्चन को। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये इधर तरफ ऐसे ये ट्रायंगल बना है और दो ऐसी लाइनें डॉट लाइनें हैं, तो ऐसा ही प्रतिबिंब हमें इधर तरफ भी बनाना है। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दी गई उत्तर आकृतियों में उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो देखिए ये प्रश्न आकृति है, ऐसा ही चित्र कौन सी आकृति में आ रहा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन है। देखिए ये लटका हुआ ये कुंडी, तो यहाँ पर लटकी हुई कुंडी यहाँ पर मिल जाएगी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए प्रश्न आकृतियाँ तो आपको उत्तर आकृति बतानी है। सबसे पहले देखिए आपको ये एरो जा रहा है यहाँ पर, ऐसा है, और ये कितना घूम गया? 45 डिग्री ये हो जाएगा और 90 डिग्री ऐसा हो जाएगा। तो ये देखिए ये एरो जो है 90 डिग्री घूम गया। उसी प्रकार जब ये एरो ऐसे था, फिर अगली आकृति में फिर ये अगर 45 डिग्री की बात करें तो ऐसा होगा, और 90 डिग्री की बात करें तो ऐसा होगा। तो देखिए ऐसा ही आपका हो गया 90 डिग्री। मतलब ये जो एरो है ये 90 डिग्री घूम रहा है। फिर से अगर ऐसे घुमाएंगे तो ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो आपका एरो वाला चिन्ह ऐसा हो जाएगा अगले फिगर में। तो ये कौन सी ऐसा जो एरो है कौन कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन ए में आ रहा है, नहीं आ रहा। ऑप्शन डी में आ रहा है, नहीं आ रहा। लेकिन ऑप्शन बी और सी में आ रहा है। तो इसमें से एक आंसर आपका हो सकता है। अब बात थी एरो की, तो आपका एरो ऐसा हो गया। ऑप्शन बी या ऑप्शन बी में सी में से एक आंसर हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल ब्लैक है और आगे चल के क्या हुआ, और यहाँ पर एक सर्किल है छोटा सा। तो जो सर्किल था आपका वो यहाँ पर नीचे आ गया और ब्लैक हो गया, जो कि ट्रायंगल था। और ट्रायंगल जो था वो कैसा हो गया? खाली हो गया। इसी प्रकार आगे चल के ट्रायंगल जो खाली था वो ब्लैक हो गया और सर्किल खाली होगा। फिर आगे चल के क्या होगा? सर्किल जो होगा वो डार्क हो जाएगा और ट्रायंगल जो है खाली हो जाएगा। ओके, तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? आपका हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ट्रायंगल खाली है और सर्किल ब्लैक है। लेकिन पोजीशन जो होगी वो भी 90 डिग्री घूम गई होगी। ट्रायंगल जो है वो 90, पहले 45, फिर ये ऐसे। ओके गाइस, तो ऐसे आपका हो जाएगा ट्रायंगल। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। कथन है परिश्रमी व्यक्ति को राजू की तरह सदैव पुरस्कार मिलते हैं। निष्कर्ष है ये आपके दिए हुए हैं। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजू एक परिश्रमी व्यक्ति है इसीलिए तो उसे पुरस्कार मिलते हैं। और आगे कहता है प्रत्येक को कठिन परिश्रम करना चाहिए, ये इसके लिए सुटेबल नहीं होगा। तो इसके लिए हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक निकलता है। अगला निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। डिक्लेरेशन ये शब्द है, इससे आपका कौन सा शब्द बन सकता है? तो इससे आपका बन सकता है ऑप्शन डी, डेकर। बाकी के तीन नहीं बन सकते हैं, क्योंकि देखिए वी में बाई अल्फ़ाबेट है जो कि इसमें नहीं है, और ऑप्शन ए ऑप्शन सी में भी ऐसे अल्फ़ाबेट होंगे जो इसमें नहीं होंगे, लेकिन ऑप्शन डी आपका बन सकता है। दिए गए समीकरण में गणितीय प्रतीकों को किस क्रम को स्टार के स्थान पर रखा जा सकता है? तो इसमें देखिए ऐसा ऑप्शन चुनना है, अगर ये इक्वेशन को सॉल्व करें तो दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाएं, LHS बराबर RHS। तो इसके लिए जो आंसर सुटेबल होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो सबसे पहले 3 पहले स्टार की जगह क्या होगा? चिन्ह मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद संख्या है 4, दूसरे स्टार की जगह होगा प्लस। फिर है 6, तीसरे स्टार की जगह हो जाएगा बराबर। अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे LHS वाला तो हमारा 8 के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, 18 के बराबर आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 प्लस 6
तो आपका किसका बराबर आ गया, 18 के बराबर, मतलब दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। बाकी के ऑप्शन लगाएंगे तो आपके दोनों पक्ष नहीं बराबर होंगे, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।